ना जीने दूंगा, ना मरने दूंगा, ना सोने दूंगा, ना जगने दूंगा। तुझे तो मेंटली टॉर्चर कर करके पागल कर दूंगा। बस यही है मेरा फितरत, क्योंकि मैं एक आदमी हूं और मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ पाएगी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है, पैसे की बलबूते पे मैं सब कुछ कर लूंगा। बात तो सही है। मैं क्या उखाड़ पा रही हूँ उस बंदे का, और क्या उखाड़ लूंगी, और आज तक मैंने क्या उखाड़ी है। यही है मेरी फितरत, चाहे क्यों दूर क्यों ना रहे तू। और मैं तुझे हर बार गिराता आया हूं और गिराते रहूंगा। मैं भी देखूं तो कितना मेंटली सुकून से रहती है। पर ये मत भूलो कि वो थी कोई और पूजा, पर ये जो है ये कोई और है। और ये जो पूजा है ये अपने बच्चों के लिए बनी है, वो जो पूजा थी वो अपने पति के लिए बनी थी। तो दोनों में रात दिन का अंतर है। अगर इस पूजा को आप सोच रहे हो टॉर्चर करके मेंटली पूरी तरह से फिनिश करना, वो होगा नहीं। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, एक माँ कभी हार नहीं मानती है। ठीक है, आ रही है क्या? हाँ बोल, फोन कैसे किया था सुबह सुबह 8:30 बजे? अरे मैं छोरा के लिए पूछने के लिए। छोरे के लिए? क्या पूछने के लिए? क्या लगवाना है क्या उसको इसका इंजेक्शन? अरे इंजेक्शन लगवाना है क्या? नहीं लगवाई। क्यों? तूने तो बोला साबुन से धो लेना, कुत्ता का थोड़ा सा ही चाटा है तो सही हो जाएगा। पागल है क्या? मैं तो डिटोल से धोने के लिए बोला था और इंजेक्शन लगवाने के लिए बोला था। हाँ तो डिटॉल से धो दिया। अरे ठीक है यार। एक तो उनको सुबह सुबह बाजरा का राबड़ी पिलाया कर। बाजरा का आटा मंगा ले और उसे जैसे खड्डी बनाते हैं वैसे ही बना के और उनको दोनों को पिलाएगा, जो उनकी जो वो क्या बोलते हैं, ये इम्यूनिटी रे बढ़ जाएगी। पैसा दे रहा है क्या? अरे 40 रुपए का आटा आता है 2 किलो। 2 किलो तो 40 रुपए का आता है। मैं कह रही हूँ 5-6 हजार रुपए दे रहा है क्या मेरे को घर के काम के लिए? 5,000 5-6 हजार रुपये मेरे पास होते तो मैं खुद का इलाज करवा लेता। तेरे को क्या हुआ है? पैसे नहीं है इस टाइम। पैसे नहीं है? हाँ पैसे होते हैं तो तेरे को दे दिया मैंने, नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं। नहीं होते है पैसा? नहीं है पैसे वैसे। काम कर रहे हो फिर क्या कर रहे हो? कहाँ का काम कर रहा हूँ? गए मेरे को तो 1.5-2 महीना हो जाता है। काम कर रहा है उधर, वकील को 2 महीने से नहीं दे रहा। वो बोल रहा है बात करे, बीमार हो रहा हूँ मैं बहुत तगड़ा। क्या हो रहा है? बात करे, रात को बुखार चढ़ती है, दिन में बुखार चढ़ जाती है। हाँ वो तेरी पत्नी होगी ना, उसको बोल देना वो सारे बुखार उतार देगी। करती है जब भी बात नहीं करता मैं तेरे को। चल गाली? ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो बड़ा कर गाली दिया कर क्यों तो। देता है तू? कम से कम बच्चे सुनते हैं। अरे ठीक है यार, तेरा दिमाग खराब करती है मैंने पहले। दिमाग खराब करती हूँ, सही बात है। दिमाग कुत्ते ने काटा है तो डेटॉल से धो देना, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्यों जाने का पैसा वेस्ट करना है। तो मैं ये कहना चाहूंगी किशोर शर्मा, ना मैंने बच्चे जन्म तेरे भरोसा दिया था, ना जब बच्चे पेट में आया था तेरे भरोसे में थी। बच्चा मैंने खुद ने डिलीवर किया है, बाथरूम में किया है, पूरे दुनिया गवाह है, जो भी मेरे आस पड़ोस में है, जो भी लोग हैं। ठीक है, तो जब तू खर्चा पानी नहीं देता, मेरे साथ में नहीं रहता, तो तुझे सलाह देने का कोई पहली बात तो जरूरत नहीं है। और मैं तेरी सलाह को मानती भी नहीं हूँ। जो मेरा मन में आता है मैं वही करती हूँ और मैं वही करूँगी। रही बात तलाक की, मुझे एक बार दिमाग से तैयार हो जाने दे, मुझे क्या करना होगा मैं खुद सोच के डिसाइड करके कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरह की सलाह देके अपना दिमाग का संतुलन ना खराब करे, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे के लिए सही क्या है गलत क्या है, और मैं वही करूँगी। तू जैसे सलाह करो की जरूरत नहीं है। और अगर तू इतना ही सलाह करे तो कुछ ना कुछ खोल ले, बहुत सारे जैसे शादी.com वगैरह होता है ना, ऐसा कुछ खोल ले जिसमें तू सलाहकार बन जा और सलाह देती रहे दुनिया को। बाजरे के आटा लिया 2 किलो तो चाहिए, और उसके बाद में बच्चों को कोई भी रेसिपी बना के खिला। क्यों 2 किलो ही तो चाहिए? बाजरे के आटा लिया 2 किलो, क्यों 2 किलो का तुम्हारी हैसियत नहीं है? 2 किलो आटा तुम बच्चे को नहीं दे सकते? पैसा नहीं है, तुम बहुत बुरी बीमारी में फंसे हो।
मैं अभी तेरी बातों इन सब पर वो यकीन तो नहीं करती हूँ, क्योंकि जो इंसान शादी कर सकता है और सिर्फ जाने की एक दिन पहले भी नहीं बताया, हाथों हाथ बता दिया मैं जा रहा हूँ, तो ऐसे इंसानों पर मैं भरोसा नहीं करती और मुझे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो बीच बीच में बस तुम्हें मुझे मेंटली टॉर्चर करना होता है कि मैं कैसे सही हूँ, अकेली कैसे मैनेज कर रही हूँ, कैसे अरेंज कर रही हूँ, चाहे मैं कैसे भी रहूँ, चाहे भीख मांग के रहूँ या भिखारी की तरह रहूँ, या फिर मैं भिखारी ही हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ हर एक चीज़ को। लेकिन तुम्हें क्या थोड़ा थोड़ा मसाला चाहिए होता है, तो तुम मसाले के लिए मुझे कॉल करते हो और मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हो, और कुछ भी नहीं। और मेरी आदत है, मैं किसी को भी ब्लॉक नहीं करती हूँ, चाहे वो मेरे दुश्मन हो या फिर दुश्मन के दुश्मन हो। जो लोग मुझे पसंद भी नहीं करते मैं उनको भी नहीं करती हूँ ब्लॉक, मेरी आदत नहीं है ही नहीं। तुम अपना दिमाग जैसा सबको मत समझो, सबके पास दिमाग है, सब अपना फैसला ले सकती है, सब अपनी हिसाब से सब कुछ कर लेगी। तो तुम्हें किसी भी इंसान के लिए, खास करके मेरे बच्चे के लिए और मेरी फैमिली के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी बच्चे के लिए मैं उसकी माँ है, और जब तक माँ है, जिनके भी पास माएँ होती है ना, उनको घबराने की कोई बात नहीं है, ना ही टेंशन लेने की कोई बात है। एक माँ ही काफ़ी होती है, चाहे उसके पास 10 बच्चे भी होंगे ना, तो भी वो पाल लेगी। अगर उसके पास रहने का जगह भी नहीं होगा, तो भी वो पाल लेगी, क्योंकि माँ को बनाए कुछ इस तरीके से है कि बच्चे के प्रति जो प्यार है ना, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, पता है। तो इसलिए तुम्हें मेरे बच्चे के बारे में ना सलाह देने की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है। आप अपना ध्यान रखो और अपना जो पत्नी है उसका ध्यान रखो, क्योंकि बहुत जल्दी यह जो गुल खिला रहे हो, तो गुल का नतीजा भी मिलेगा ना। अगर सब कहते हैं कि कर्मा वापस आएगा, तो आप अपनी कर्मा के लिए तुम तैयार रहो, मेरे फिक्र मत करो, मेरे बच्चे को फिक्र मत करो। पता नहीं कुत्ता चाटने पर मैं पानी से धोऊं या फिर डिटोल से धोऊं या फिर बच्चे को नहीं दिखाऊं, वो मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी अकॉर्डिंग करूंगी। मुझे सलाह ना दे किशोर शर्मा, आप अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।